आज हम बनाने लगे हैं व्यूअर्स कढ़ी बेसन की। तो बेसन की कढ़ी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं उसको मैं आपको पहले नोट करवा देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। उसके लिए हमें हाफ़ kg दही, मैं आपको पहले अपने रेसिपी में दही जमाना बता चुकी हूँ व्यूअर्स। तो आपको दही घर में किस तरह से बनाना है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा। तो ये मैंने घर में दही जमाई है और गर्मियों के मौसम में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये कढ़ी की। और इसके लिए मैंने इस कप से मेजर किया है, 1 कप बेसन लिया है और 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो व्यूअर्स हमें कढ़ी बनाने के लिए जो अज्जा दरकार हैं उसमें चाहिए हमें 8 से 10 कढ़ी पत्ता, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई और 2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़ायका भी आप ले सकते हैं। कि बघार के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसके लिए हमें एक मीडियम साइज़ का ऑनियन चाहिए जो मैंने स्लाइस में इस तरह से काट लिया है। 6 से 7 हमें लहसुन के जवे चाहिए, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च चाहिए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ये पसंद है खाना तो आप ज़्यादा डाल लें, वरना आप कम भी ले सकते हैं इनकी क्वांटिटी। मेरे बच्चों को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये मिर्च बघार में डली हुई, तो इसलिए मैंने 7 से 8 पीस लिए हैं इसके और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो जब हम बघार करेंगे तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी। तो व्यूअर्स पहले हमें जो है दही का स्मूथ कर लेना है बिल्कुल, ताकि इसमें दही में बिल्कुल भी लम्स ना रहें। इस तरह से बस एक पैन में सिंपली बेसन ऐड करेंगे और उसको रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ जाएं कि हमारा बेसन जो है वो रेडी हो गया है। बस इसको हल्का सा हमें रोस्ट करना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब व्यूअर्स बेसन हमारा रोस्ट हो गया है, इसको हमने जो दही है उसके अंदर मिला देना है। अब इसको अच्छी तरह हमें जो है वो मिक्स कर लेना है दही के साथ कि लम्स ना बने। अब ये देखें हमारा दही और बेसन जो है वो हमने घोल लिया है। इसमें 1 से 1.5 कप हम पानी ऐड करके इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट बन गया है हमारा, ये बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। गर्मियों में ये बहुत ही मज़ेदार डिश होती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो व्यूअर्स पहले हम सबसे एक भगोना लेंगे, उसके अंदर हमने ये 3 टेबल स्पून जो ऑयल लिया है। ऑयल डालने के बाद सबसे पहले हम इसमें ये 8 से 10 जो हमने कड़ी पत्ता लिए थे इन्हें हम इस तरह से तोड़ के डालेंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और उसके साथ ही हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखें हमारा जो कड़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा है ये फ्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाला था ये हम इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन जब भी डालें उसे अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि उसका फ्लेवर अच्छी तरह निकल के आए। साथ ही हम इसके अंदर हमने ये जो ड्राई मसाले डाल दिए थे, नमक मिर्च और हल्दी, ये ऐड कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह फ्राई हो जाए। नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो गया है। तो अब इसमें हमने जो दही और बेसन को रोस्ट करके एक मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम अपना चूल्हा कर देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि हमारी दही जो है वो फटे ना।
और तकरीबन 2 से 3 कप पानी हम और ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखें व्यूअर, 2 से 3 कप पानी डालने के बाद हमारी कढ़ी जो है वो इस तरह की हो जाएगी। अब बस सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इसको 2 से 3 घंटे तक के लिए हमें हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। पकोड़े बनाने के लिए हमें कढ़ी के तकरीबन मैंने इस कप से ही 2 कप बेसन ले लिया है। अब इसमें मैं जो ड्राई मसाले डालने जा रही हूँ, 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका आप रेड चिली पाउडर ले लें। 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, इससे आपके पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून सॉल्ट या हस्बे ज़ायका भी आप ले सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और ये है 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। ये आपके जो फुल्कियाँ होंगी उसको बहुत सॉफ्ट और अच्छा बनाएगा। और यहाँ ये मैं ले रही हूँ थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन, लेकिन इस अजवाइन को आपको इस तरह से हाथ से मसल के थोड़ा सा चूरा बन जाए थोड़ी सी, और फिर ऐड करना है अजवाइन, तो इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब पहले इन ड्राई मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम ये 1 कप पानी लिया है मैंने, इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप कटी हुई, 2 टेबल स्पून हरा धनिया और 1 मीडियम साइज़ की जो है मैंने ऑनियन ली है, वो इसके अंदर चॉप करके डाल दूँगी। यहाँ अगर आपको लगे कि ये बैटर बहुत हार्ड हो गया है थोड़ा, तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से 1 कप पानी काफ़ी होगा। देखें ये इस तरह का बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला ना हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तमाम मसाले बेसन में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तब तक हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर फुल्कियाँ बनाएंगे। तो चलें मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। एक कढ़ाई में हाफ़ लीटर ऑयल लेके उसको गरम कर लिया है, और एक मैं आपको सीक्रेट टिप बताऊंगी कि जिससे आपके पकोड़े जो है, फुल्कियाँ जो है आपकी बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनेंगी, अंदर से सूखी भी नहीं होंगी। तो जब थोड़ा सा तेल गरम हो जाए तो तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर आप ऑयल शामिल कर दें अपने बैटर के अंदर। इस तरह से ऑयल शामिल कर देंगे तो ये अंदर से बहुत अच्छे बनेंगे। अक्सर लोग कढ़ी बनाते हैं तो अंदर से कच्ची रह जाती हैं फुल्कियाँ, सूखी सूखी सी होती हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपको टिप दे रही हूँ, आपकी फुल्कियाँ इससे बहुत अच्छी सॉफ्ट और नरम बनेंगी। तो बस ये थोड़ा सा कढ़ाई में से गरम तेल हमने इसमें डाला। अब इसके बाद देखेंगे कि थोड़ा सा हमारा ऑयल जो है हीट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ना गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडा तेल हो, मीडियम हो कि हीट हमारे हाथ पे फील हो। तो उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पकोड़े इस तरह से बना लेंगे। इसको धीमी आंच में छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये पकती जाएंगी और ख़ुद ब खुद ये फुल्कियाँ जो है हमारी ये ऊपर आती जाएंगी। अब हम इसको हल्का सा टर्न कर देंगे ताकि ये इवनली दोनों साइड से पक जाए। इसको ना बहुत ज़्यादा तेज़ आंच होनी चाहिए, ना बहुत स्लो फ्लेम, दरमियानी फ्लेम पे आप बनाएं ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी पक जाएं और बाहर से भी क्रिस्पी हो जाए। हमें इन्हें क्रिस्पी करना है। ज़्यादातर लोग जो है कढ़ी बेसन की चावल के साथ पसंद करते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चों को ये जो है तंदूरी रोटी से बहुत अच्छी लगती है कढ़ी।
तो मैं आपको तंदूरी नान भी बनाना सिखा चुकी हूँ। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके तंदूरी नान, इससे तवा नान बनाएं आप घर में और उससे इसको एंजॉय करें तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखें व्यूअर्स, ये पहाड़े पूरे इस तरह से बन गई हैं हमारी फुल्कियाँ। बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया है हमने। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे सारे जो है फुल्कियाँ इस तरह से हमने रेडी कर ली हैं। व्यूअर्स ये देखें, हमारी सारे जो फुल्कियाँ हैं रेडी हो गई हैं। अब हमारी जो कढ़ी है वो देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, इतनी गाढ़ी। तो हम ये सारे जो पकोड़े हैं अपने वो इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह डाल के और 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल दम की आंच पे हम लगा के और ढक्कन ढक देंगे, ताकि 2 से 3 मिनट में हमारी ये जो कढ़ी है वो पकोड़ों के अंदर अच्छी तरह चली जाएगी और पकोड़े हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं बघार की तरफ। तो व्यूअर्स, हमने जो है एक पैन में ऑयल डाल लिया है तकरीबन 1 कप। उसमें हमने ये स्लाइस की हुई ऑनियन डाली सबसे पहले, क्योंकि प्याज थोड़ा सा टाइम लेती है फ्राई होने में। तो पहले हम सबसे प्याज को फ्राई करेंगे। हमारी प्याज थोड़ी सी फ्राई हो गई है, तो अब हम इसमें लहसुन बारीक चॉप किया हुआ जो है वो डालेंगे। और इसके साथ ही हम ये साबुत लाल मिर्चें जो हमने 7-8 ली हैं ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर देते हैं। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। साथ ही साथ हमने जो 10-12 कड़ी पत्ता लीव्स लिए हुए हैं ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट बघार डन होने वाला है। तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और ये हमारा बघार रेडी हो गया। अब हम बघार कर रहे हैं, हमारी कढ़ी जो है वो रेडी हो गई है। तो चलें अब डिश आउट करते हैं इसको। तो व्यूअर्स देखें, हमारी ये जो कढ़ी है मज़ेदार सी ये हमने डिश आउट कर ली है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगी बहुत रेसिपी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी डिश। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम यम फूड स्पॉट।